प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपको ज्ञात होगा कि ब्राह्मण को लोभाविष्ट चक्रधर की कथा सुना रही है। कथा के अनुसार 4 ब्राह्मण मित्र जो परम निर्धनता को प्राप्त हो गए थे, धन की सिद्धि के लिए, धन प्राप्त करने के लिए विदेश निकल गए और वे भटकते भटकते उज्जैनी पहुँचे। वहाँ शिप्रा नदी में स्नान किया और महाकाल का दर्शन करके जैसे ही निकल रहे थे, उसी समय भैरवानंद नाम का एक योगी उनके सामने आ गया था। इसके बाद की कथा देखते हैं। उसके बाद उस योगी को, भैरवानंद को, ब्राह्मणोचित विधिना संभाव्य, ब्राह्मणोचित विधि से, ब्राह्मणों के योग्य विधि से संभाव्य सत्कार करके, तेनैव सह, और उसके साथ ही, भैरवानंद के साथ ही, तस्य मठम, उसके मठ, जगमुह, गए, उसके मठ चले गए। अथ, इसके बाद, तेन पृष्टाः, तेन, उस भैरवानंद के द्वारा, पृष्टाः, पूछे गए। वो ब्राह्मण पूछे गए। क्या पूछे गए? कि कुतो भवन्तः समायाताः, भवन्तः, आप सब कुतः समायाता, कहाँ से आए हैं? क्व यास्यथ, कहाँ जाएंगे? या धातु का अर्थ जाना होता है। ये दृढ़ लकार का रूप है। यास्यति, यास्यत, यास्यन्ति, यास्यसि, यास्यथ, यास्यत। तो क्व यास्यथ, तुम सब कहाँ जाओगे? किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है? ये प्रश्न पूछने पर, ततः, उसके बाद, तै, उनके द्वारा, उन ब्राह्मण मित्रों के द्वारा, अभिहितम, कहा गया। क्या कहा गया? वयम सिद्धि यात्रिकाः, उन्होंने कहा कि वयम सिद्धि यात्रिकाः, हम सिद्धि यात्रिक हैं, अर्थोपार्जन के लिए निकले हुए हैं। तत्र यास्यामो, और वहाँ जाएंगे, यत्र, जहाँ पर, धनाप्तिर मृत्युर्वा, या तो धन की प्राप्ति हो, मृत्युर्वा, अथवा मृत्यु भविष्यति होगी। इति एष निश्चय, यही हमारा निश्चय है, यही हमारी प्रतिज्ञा है। उक्तम च, कहा भी गया है। अब अपने मत का समर्थन कुछ आर्या छंदों के माध्यम से कर रहे हैं। तो आइए इन छंदों को हम देखते हैं। दुष्प्राप्यानि बहूनि च, लभ्यन्ते वाञ्छितानि द्रविणानि, अवसरतुलिताभिरलं, तनुभिः साहसिक पुरुषाणाम। वो कहते हैं, साहसिक पुरुषाणाम, साहसी पुरुषों को, अवसर तुलिता भी, अवसर पर, मौके पर, तुलिता भी, तोले गए, यानी तुला पर आरोपित किए गए, तनु भी, अपने शरीरों से, यानी अवसर पर अपने शरीर की बाजी लगाने के द्वारा, दुष्प्राप्याणि, बहूनि च लभ्यन्ते, बहूनि, बहुत सी, दुष्प्राप्याणि, दुष्प्राप्य वस्तुएं भी, लभ्यन्ते, प्राप्त हो जाती हैं। और वांछितानि द्रविणानि, और बहुत सा वांछित द्रविण यानी धन, तो वो बहुत सी संपत्ति, धन इत्यादि मिल जाते हैं। लेकिन उसके लिए साहसी पुरुष चाहिए, और साहसी पुरुषों को अपने शरीर की बाजी लगानी होती है, अपने तनों को अवसर आने पर तुलित करना होता है, तोलना होता है, तुला पर चढ़ाना होता है, प्राणों की बाजी लगानी होती है। तथा च, और भी, पतति कदाचिन्नभस, खाते पातालतोपि जलमेति,
दैवमचिन्त्यं बलवद् बलवान् ननु पुरुषकारोऽपि। वो कहते हैं दैवम अचिंत्यम बलवद, कि यद्यपि दैवम, दैव भाग्य को कहते हैं, अचिंत्यम दैवम, अचिंत्य दैव, बलवत बलवान होता है, लेकिन बलवान ननु पुरुषकारो अपि, लेकिन कभी कभी क्या है, ननु निश्चय ही, बलवान पुरुषकारो अपि, पुरुषार्थ भी, पुरुषकारो अपि पुरुषार्थ भी बलवान बलवान हो जाता है। वो एक उदाहरण देते हैं कि पतति कदाचिन नभश खाते, कि कदाचित कभी तो जो पानी है वो नभस आकाश से, खाते पतति, खाते यानी जलाशय में, पतति गिरता है। और कभी क्या है, हमें परिश्रम करना पड़ता है, तो कहते हैं पाताल तोपि जलमेति। और कभी क्या है, पुरुषार्थ जब हम करते हैं तो पाताल तो अपि, पाताल से भी, यानी पाताल तक खोदे हुए कुएं से भी, जलम एति, जल आ जाता है, पानी निकल आता है। अभिमत सिद्धिरशेषा भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवमिति यदपि कथयसि पुरुषगुण सोऽप्यद्रष्टाख्यः। अभिमत सिद्धिरशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण। वो कहते हैं कि पुरुषकारेण, पुरुषार्थ के द्वारा, पुरुषस्य पुरुष को, व्यक्ति को, अभिमत सिद्धि अशेषा भवति, अशेषा समस्त संपूर्ण, अभिमत सिद्धि भवति, अभिमत की सिद्धि हो जाती है, सफलता की प्राप्ति हो जाती है। दैवम इति यद्यपि कथयसि, और यद्यपि जिसको भी आप दैवम, दैव भाग्य, इति कथयसि यह कहते हो, वह दैव भी क्या है, पुरुष गुण स्वपि अदृष्टाख्य, स्वपि वह दैव भी, अदृष्टाख्य, अदृष्ट नामक, भाग्य नामक पुरुष गुण, पुरुष का गुण ही है। द्वयमतुलं गुरुलोकात् तृणमिव तुलयन्ति साधु साहसिका प्राणानद्भुतम् एतत् चरितं चरितं युदाराणाम्। द्वयम् अतुलं गुरु लोकात् तृणमिव तुलयन्ति साधु साहसिकाः। साहसिकाः, साहसी लोग, प्राणान अपने प्राणों को, तृणमिव तिनके के समान मान करके, यानी बहुत तुच्छ मान करके, साधु भली भांति, तुलयंती तुला पर आरोपित कर देते हैं, यानी जान की बाजी लगा देते हैं, शरीर की बाजी लगा देते हैं। अद्भुतम एतच्चरितम, साहसी लोगों का, एतच्चरितम अद्भुतम, यह चरित्र बहुत अद्भुत होता है। और चरितम युदाराणाम, और उदाराणाम चरितम, और उदार व्यक्तियों का भी चरित्र, ये दोनों ही। द्वयम अतुलम गुरु लोकात्, द्वयम ये दोनों, एक तो साहसी पुरुष जो अपने प्राणों को तुला पर आरोपित कर देते हैं, यह कैरेक्टर, यह चरित्र, और उदार व्यक्तियों का चरित्र, ये द्वयम दोनों लोकात, लोक में, लोक से, लोक की सभी वस्तुओं से, अतुलम अतुलनीय होते हैं, और गुरु श्रेष्ठ होते हैं। अब कहते हैं कि जब तक हम अपने शरीर को कष्ट नहीं देते हैं तब तक सुख नहीं पा सकते हैं। एक उदाहरण भी दिया है भगवान विष्णु का, कि उन्होंने भी समुद्र मंथन किया, अपनी भुजाओं को थकाया, तब जाकर के उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। क्लेशस्यांगम दत्त्वा सुखमेव सुखानि नेह लभ्यन्ते मधुभिन्मथनायस्ते राश्लिष्यति बाहुभिर्लक्ष्मीं। क्लेशस्य अंगम अदत्त्वा, क्लेशस्य क्लेश को, कष्ट को, अंगम अदत्त्वा
अपना शरीर अंग अदत्वा दिए बिना, कष्ट को अपना शरीर सौंपे बिना, जब तक हम अपने शरीर को कष्ट में नहीं डालते हैं तब तक। सुखमेव, अनायास ही, आसानी से, सुखानि, सुख, न इह लभ्यन्ते, यह इस संसार में न लभ्यन्ते, नहीं प्राप्त होते हैं। तो यह इस संसार में क्लेशस्य, कष्ट को, अंगम अदत्वा, शरीर सौंपे बिना, सुखमेव, आसानी से, सुखानि न लभ्यन्ते, सुख प्राप्त नहीं होते हैं। न लभ्यन्ते, नहीं प्राप्त होते हैं। उदाहरण से मधुभित, मधु नामक दैत्य को मारने वाले यानी भगवान विष्णु भी मथनायस्ते, समुद्र मंथन से आयस्ते, थकी हुई श्रांत, बाहु भी, भुजाओं से, अपनी भुजाओं से, लक्ष्मीम, लक्ष्मी का, आश्लिष्यति, आलिंगन करते हैं। बिना परिश्रम के भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी नहीं मिली थी, तो हम मनुष्यों को तो परिश्रम करना बहुत आवश्यक होता है। फिर भगवान विष्णु का ही उदाहरण बताते हैं। तस्य कथम न चला स्यात् पत्नी विष्णोर नरसिंहस्यापि मासांश्चतुरो निद्राम यसेवती जलगत सततम। कहते हैं कि यह जो जलगत, जल में स्थित होकर के, क्षीर सागर में स्थित होकर के, सततम, निरंतर, लगातार, मासांश चतुरो निद्राम सेवती, मासांश चतुरः, चतुर मासान, 4 महीने तक, निद्राम सेवती, निद्रा का सेवन करते हैं। भगवान विष्णु को हम मानते हैं कि वो 4 महीने तक निद्रा का सेवन करते हैं, उस दौरान शादी विवाह इत्यादि नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि तस्य कथम न चला स्यात् पत्नी विष्णोर नरसिंहस्यापि, तो तस्य, उन, नरसिंहस्यापि, उस नरसिंह रूपधारी विष्णु हो, विष्णु की भी पत्नी जो लक्ष्मी है वह कथम न चला स्यात्, क्यों नहीं चंचल होगी, क्यों नहीं किसी और के पास जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि जो नींद लेता है, आलस्य का सेवन करता है, वह, उसकी लक्ष्मी जो उसके पास होती है वह भी, धन संपत्ति भी चली जाती है। दुरधिगम परभागो यावत पुरुषेण साहसम न कृतम जयति तुलामधिरूढ़ो भास्वानिह जलद पटलानि। साहस बहुत जरूरी है लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए। तो कहते हैं परभागो, परभाग यानी विजय, दुरधिगम, मुश्किल से प्राप्त होने वाली होती है, कठिनाई से प्राप्त होने वाली होती है। यावत, जब तक कि पुरुषेण साहसम न कृतम, जब तक कि पुरुष के द्वारा साहसम न कृतम, साहस नहीं किया जाता है, तब तक क्या है, परभाग जो है, विजय जो है, वो दुरधिगम, कठिन होती है, प्राप्त करने में कठिन होती है। एक उदाहरण देते हैं कि सूर्य को भी तुला पर चढ़ना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। जयति तुलाम अधिरूढ़ो भास्वानिह जलद पटलानि। भास्वान इह यानी यहाँ इस संसार में, तुलाम अधिरूढ़, तुला पर अधिरूढ़ होकर ही, तुला का मतलब यहाँ तुला राशि से है कि तुलाम अधिरूढ़, जब तुला राशि पर अधिरूढ़ होता है तब ही भास्वान, सूर्य, वो जलद पटलानि जयति, जलद पटलानि, जलद पटलों को यानी मेघ समूहों को, जयति, जीत पाता है, यानी साहस पूर्वक प्राणों की बाजी लगाए बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः। अगली कड़ी में फिर से देखते हैं। धन्यवाद।